बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेशन नंबर 12 है और जिसके अंदर मैंने आपको बताना है कि हाउ टू क्रिएट 3D फेसेस फ्रॉम 2D ऑब्जेक्ट्स और इन AutoCAD सॉफ्टवेयर यूजिंग 3D CAD टूल्स। जो दी एक्सट्रूड कमांड एक 3D कमांड है। सिमिलरली रिवॉल्व, स्वीप एंड लॉफ्ट कमांड आर ऑल्सो 3D सॉलिड एडिटिंग कमांड्स। तो इनकी हम इंट्रोडक्शन और इनका पर्पस हम आज के लेक्चर में उसको डीपली स्टडी करेंगे। सिमिलरली एट द एंड ऑफ जो साथ साथ हम इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखेंगे कि हाउ टू इम्प्लीमेंट यूजिंग कैड टूल्स। तो अब हम लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो 3D कैड कमांड जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, रिवॉल्व कमांड। रिवॉल्व कमांड के अंदर होता है ये कि आ 3D सॉलिड और सरफेस कैन बी क्रिएटेड बाय रिवॉल्विंग closed or open planar curve about an axis at a specified angle. Objects that can be revolved are 2D solids, 3D faces, arcs, circles, ellipse, elliptical arcs, lines, 2D polylines, regions, 3D solids, faces, 2D splines, 3D surfaces और planar surfaces। तो हम इस तरह से डिफरेंट ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ हम इसको रिवॉल्व कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट बना लेता है। रिवॉल्व की कमांड में अगर आपने जो भी जैसे ये आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, अगर आपने इसको क्लोज मतलब लूप में ज्वाइन नहीं किया, यानी क्लोज ज्योमेट्री है ये, देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पॉलीलाइन बाय यूजिंग pEdit कमांड। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उसके बगैर जो है ये सिर्फ सरफेस मॉडल में कन्वर्ट करेगा, कंप्लीट सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे हम इसकी डेमो ज़रा देखते हैं ऑटोकैड के अंदर। ये ऑटोकैड एनवायरनमेंट के अंदर अभी हम जो है वो टॉप व्यू के अंदर ही काम कर रहे हैं और सिंपली मैं एक रफ स्केच बना रहा हूँ। यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ करी है और ऑर्थो का ऑप्शन यूज़ किया है मैंने, उसको मैंने ड्रॉ कर दिया है 3 मिलीमीटर की लाइन है और एक ज्योमेट्री मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहा हूँ एस्पलाइन की मदद से। और मैंने यहाँ पे एक F8 का ऑप्शन में बंद करूँगा और ये मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ तक मैंने इसको क्लिक कर दिया है और मैंने इसको इंटर करके कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर मैंने इसको एक रफ से एक ज्योमेट्री बनाई है जो कि क्लोज नहीं है कहीं से भी। और अब हम इसको जो है वो रिवॉल्व करेंगे बाय यूजिंग रिवॉल्व कमांड। मैं इससे पहले इसको एक्सटेंड कर देता हूँ और एक्सटेंड करके जो ये एज बाहर निकल रहा है इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ ताकि जब ये रिवॉल्व करे तो प्रॉपर एक जो एज है वो हमारे सामने आ जाए। उसके बगैर वो सही शेप नहीं ड्रॉ करेगा ये। तो एक लाइन तो ये हो गई। इसी तरह से हमें एक लाइन और ड्रॉ करना पड़ेगी और वो लाइन मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ इसी एंड टू एंड। तो हम उसके लिए काम ये करते हैं कि पहले एक लेयर ड्रॉ करते हैं और लेयर का नाम हम एक ऑब्जेक्ट लेयर बनाते हैं जिसका नेम होगा ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लेयर बनाई है, ऑब्जेक्ट कर दिया मैंने और इंटर कर दिया इसे। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ रेड कलर और मैंने इसको ओके कर दिया है। अब उसके बाद जो लाइन है जो मैंने सेलेक्ट करी है वो मैं ऑब्जेक्ट लेयर के अंदर कन्वर्ट करके उसको ऑफ कर दूंगा ताकि जो एजेस रह गए मैं उस पर इसको एक ज़ीरो लेयर पे एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ मैं, ताकि ये इस तरह से मैंने ड्रॉ करना चाहता था और मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं उस लाइन को ऑन कर दूंगा दोबारा से और इस तरह से जूम एक्सटेंड मैंने कर दिया। सिमिलरली जो है वो अब हम रिवॉल्व की कमांड को रन करेंगे। रिवॉल्व रिवॉल्व के लिए सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व, आपने वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो आपने रिवॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है
और मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलें, इनको एक साथ ही हमने रिवॉल्व करना है, जबकि ये पॉली लाइन में था तो ये जॉइंट था पूरा। तो अब आपने ये थ्री ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लिया, इंटर करना है। अब आपने एक्सिस पॉइंट बताने हैं, स्टार्ट और एंड, जो कि जिस एक्सिस के अक्रॉस आपने इसको रोटेट करना है। तो मैं इसको पहला एक ये पॉइंट बताता हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट बता देता हूँ। अब अगेन ये हमसे पूछेगा 360 आपने इसको रिवॉल्व करना है या फिर आपने इसको 180 करना है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 360 को सिलेक्ट कर लेते हैं और ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब इसको हम 3D में देखेंगे ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है। देखें, ये एक कंप्लीट एक आपको हाउस सा लग रहा है, और यहाँ से आपको ये क्लोज नज़र आ रहा है, मगर ये हम यहाँ से देखते हैं कि देखें ये अंदर से यहाँ से हॉलो है। पीछे की तरफ जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल, जो जो एक्सिस लाइन थी जिसके साथ आपने उसको रोटेट किया वो बिल्कुल क्लोज हो गई थी, तो इसलिए तो नीचे से उन्होंने ऑब्जेक्ट क्लोज कर दिया, मगर यहाँ पे देखें इसमें गैप है, जब भी आपको ये लाइन अंदर से नज़र आ रही है। अगर आप ये इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये ओपन छोड़ देगा और सिर्फ सरफेस ड्रॉ कर देगा। जैसे आपने कोई ग्लास बनाना है और कोई बॉटल बनानी है तो आप रिवॉल्व की कमांड से बना सकते हैं। बस आपने ये ख्याल रखना है कि कहाँ से उसको क्लोज रखना है। जैसे मैंने ऊपर गैप रखा था तो इसने ऊपर गैप छोड़ दिया है, और नीचे की तरफ देखें जो यहाँ से उसने पूरा क्लोज कर दिया है, क्योंकि ये जिस लाइन से आपने इसको रोटेट किया है, रिवॉल्व किया है, सॉरी रोटेट बोल रहा हूँ, जिस लाइन को यूज़ करके आपने इसको रिवॉल्व किया है उस लाइन के साथ नीचे की जो इसकी ज्योमेट्री है वो बिल्कुल जॉइंट हो गई है, क्लोज है। तो जिसकी वजह से उसने इस सरफेस को क्लोज कर दिया है। ऊपर वाला सरफेस ओपन था, उसने उसको ओपन छोड़ दिया है। तो इस तरह से आप ये स्प्लाइन की कमांड यूज़ करके ये सारा काम कर सकते हैं। और अब हम जो है इसको इरेज कर रहे हैं, और जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है हम उसको ड्रॉ करेंगे, जो हमने लेक्चर में हमने देखा है अभी। तो मैं यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करूँगा इस तरह से कि यहाँ पे लेंथ है 1.5, और ये लेंथ जो है ऐसे नहीं बताई गई है। इसका एक्स में वैल्यू बता दी है 2.5 और वाई में 4 है। तो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे बता दी गई है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लाइन की कमांड सेलेक्ट करता हूँ और 0,0 से स्टार्ट करूँगा, और पहला जो पॉइंट है वो मैं बताऊँगा 1.5, ठीक है, 1.5, और मैं यहाँ बंद कर दूँगा इसको, ठीक है। और जूम एक्सटेंड कर लेंगे ताकि जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ड्राइंग वो हमारे सामने, जूम एक्सटेंड करूँगा ताकि जो ड्राइंग हम ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारे सामने आ जाए। अब उसके बाद इस लाइन को ऊपर जो है वो 0.29 हमने ऑफसेट करना था। तो लाइन मैंने जो है वो ऊपर की तरफ F8 का बटन दबा के 0.29 मैंने ऑफसेट कर दिया है, ठीक है। अब अंदर की तरफ जो लाइन है वो 1.36 है, वो मैंने 1.36 कर दिया है। इसी तरह से यहाँ पे एक लाइन है जो हमने ड्रॉ करनी है यहाँ तक। तो अब मुझे ये याद रखना है कि ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, तो -2.5 लिखना है मुझे, -2.5, 4। तो एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है ये, और एक लाइन और ड्रॉ करनी है मुझे यहाँ से यहाँ तक, और 0.29 उसको ऑफसेट था, और इसको यहाँ से यहाँ तक हमने मिला देना है। तो इस तरह से मेरे कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन चुका है, और हम इसको रिवॉल्व की कमांड से हम रिवॉल्व करेंगे, मगर उससे पहले मैं पी एडिट की कमांड से आई हैव टू ज्वाइन इट। तो मैं आई हैव टाइप पी ई, और आई हैव टू सेलेक्ट सिंगल लाइन, मैंने सेलेक्ट कर ली एनी लाइन, और देन आई हैव टू सेलेक्ट दी वाई ऑप्शन। अब यहाँ पे देखें आपके पास क्लोज लिखा आ रहा है और ज्वाइन का ऑप्शन है, तो मैं ज्वाइन करूँगा जे की कमांड से, जे लिख के एंटर करूँगा और सेलेक्ट ऑल कर लूँगा जितनी ज्योमेट्री मैंने बनाई है, ठीक है। और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको जब मैंने इसको एंटर किया, ये ऑब्जेक्ट अगर आपने ठीक बनाया तो यहाँ पे ओपन लिखा आ जाएगा, देन इट सेज दैट इट इज़ रेडी टू कन्वर्ट इनटू 3D सॉलिड मॉडल। तो अब मैं इसको एंटर करूँगा, और यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे एक्सिस लाइन मैंने यहाँ एक रैंडम मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको रिवॉल्व करता हूँ तो REV शॉर्ट फॉर्म है, और मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इंटर किया, और यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको क्लिक किया, और 360 पे मैंने कंप्लीट ज्योमेट्री बनाई है। तो अब हम ये देखते हैं कि नीचे से ये किस तरह का बना है। इसको 3D में हमने देखा, तो देखें नीचे की तरफ से जो है इसमें एक गैप आ गया है, इसलिए कि जो एक्सेस लाइन थी
और जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके दरमियान काफ़ी गैप मौजूद था, जितना गैप यहाँ मौजूद था वो इसने बॉटम पे गैप डाल दिया है, ठीक है। तो अब हम फ्रंट पे देख लें, तो हम वापस जो है वो इसको अनडू करेंगे अब, और वापस बैक इनिशियल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो जो एक्सिस लाइन है, अगर आप चाहते हैं कि जॉइंड हो, तो हम उसको ड्रॉ करेंगे एक्सिस लाइन को यहाँ से, और बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। और अब आप ये देखिएगा नीचे से उसका जो बॉटम सरफेस है वो क्लोज होगा और ऊपर से ओपन होगा। तो आपने एक ग्लास का जो शेप है वो ड्रॉ करना है, REV की कमांड से, रिवॉल्व शॉर्ट की है, और इंटर किया, और ऊपर से टॉप साइड और नीचे का ये लाइन आपने सेलेक्ट करी, और 360 पर आपने इसको ड्रॉ कर दिया। अब आप इसको कॉन्सेप्चुअल पे क्लिक करेंगे और 3D में आप इसको देखें, तो आपको नज़र आएगा कि ये किस तरह का आपने ये ऑब्जेक्ट जो बनाना था आपने वो शेप बना लिया, ठीक है। तो ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। अब हम प्रीवियस मोड में आ जाएंगे और इसको मैं इरेज कर दूंगा, इसलिए कि अब हमारा ये टास्क कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट जो स्लाइड के अंदर है वो मैंने देखना है कि नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है मेरा। यहाँ पे रिवॉल्व के जो स्टेप्स हैं वो बताएं मैंने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, कि जब आप रिवॉल्व लिखोगे तो आपने सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट करना है, उन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिनको आपने रिवॉल्व करना है, मिरर एक्सिस लाइन को सेलेक्ट नहीं करना। सॉरी, वो जो रिवॉल्व एक्सिस लाइन है उसको आपने सेलेक्ट नहीं करना, मिरर एक्सिस लाइन बार बार मेरे दिमाग में आ गई, मिस्टेक हो गई मुझसे। जब आप ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे, आपने पहले ये डिफाइन कर लेना है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो जॉइंट है, पॉलीलाइन है। अगर पॉलीलाइन नहीं है, ब्रेक हुआ है, तो वो आपको बारी बारी सब सिलेक्ट करना पड़ेगा। और ये मेक श्योर कर लें कि वो सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो सिर्फ सरफेस ड्रॉ कर देगा, सरफेस मॉडल। फिर उसके बाद आपने दो वर्टिकल पॉइंट यानी ऑर्थो पॉइंट्स, ऑर्थोगोनल बताने, यानी बिल्कुल। ऑर्थो पॉइंट्स का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। ऑर्थो पॉइंट्स वर्टिकली आपने लेने, यानी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन को आप देखें तो उसके अकॉर्डिंगली दो ऑर्थो पॉइंट्स आपने इस तरह से लेने के वो वाई एक्सिस के अक्रॉस लेने, ठीक है। वाई एक्सिस है वो 90 डिग्री होता है एक्स से, तो इसलिए ऑर्थो पॉइंट्स बोल दिया उन्होंने। तो वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे ऑर्थो पॉइंट्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो उसके बाद आपसे वो एंगल पूछेगा, तो इस तरह से आप वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बेटा ये नेक्स्ट, ये फाइनल रिजल्ट है जो हमने इसी तरह से बनाया था। अब नेक्स्ट कमांड है लॉफ्टिंग द 2D ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, बहुत ही अमेजिंग कमांड है। इसको यूज़ करके आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री आप बना सकते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स की। तो यू कैन क्रिएट अ 3D सॉलिड और सरफेस between cross sections, 2D profiles of the object. Lofting creates a solid or surface object that flows through other objects that define its shapes. लॉफ्टिंग में आप करते हैं कि दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन आपने ड्रॉ किए होते हैं, और उन पर आप एक डिफरेंट जो है उन्हीं के शेप का स्टार्टिंग और एंडिंग जो होगी उस शेप की, वो बिल्कुल डिपेंड करेगा उस क्रॉस सेक्शन पे जो आपने शुरू में बनाए। फिर उसके बाद दरमियान में वो किस एंगल से उनको आपस में मर्ज करेगा, लॉफ्ट करेगा, ज्वाइन करेगा, एक 3D सरफेस ड्रॉ करते हुए वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट्स हम इस तरह से परफॉर्म करेंगे, जैसे मैंने सबसे पहले एक आर्क बनाना है 3 मिलीमीटर का। अब आर्क की कमांड यूज़ करने के लिए बेटा आप लोगों को पॉइंट्स पता होने चाहिए, स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट। अब मैं सिंपली एक सर्किल बनाऊंगा, फिर उसके बाद उसमें मैंने इसको ट्रिम करना है, और ट्रिम करके फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है 10 मिलीमीटर की। तो इस तरह से ये कंप्लीट हमारा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं सर्किल बना रहा हूँ, 0,0 ऑरिजिन पॉइंट है और रेडियस है 3, और मैं जूम एक्सटेंड करूँगा। लाइन की कमांड से मैंने इसको वो पॉइंट्स बताने जहाँ से मैंने ट्रिम करना है, तो मैंने इसको ट्रिम किया, और लाइन की कमांड से एक हमने 10 मिलीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब अदर जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी हम चाहते हैं कि इसी तरह का सर्कल हो, तो हम इसको मिरर करेंगे बाय यूजिंग मिरर कमांड, MI इंटर, और इसको सेलेक्ट किया, और इस मिड पॉइंट को सिलेक्ट किया, और इस तरह से हमने ये कंप्लीट जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। और अब हम लॉफ्ट की कमांड जो है वो रन करेंगे, ठीक है। मैं इस लाइन को इरेज कर दूंगा, और लॉफ्ट की कमांड रन करने से पहले मैं अपना जो व्यू है वो फ्रंट व्यू शिफ्ट करूंगा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि जो लॉफ्ट की कमांड है उसका इफेक्ट या इम्पैक्ट किस तरह का है। तो हम जो है इसको कॉन्सेप्चुअल में कंप्लीट कर ले रहे हैं।
और लॉफ्ट की कमांड हम रन करते हैं। लॉफ्ट लिखा है मैंने, और इन दोनों जो आर्क्स हैं, इन दोनों के बारे में आपने सेलेक्ट करना है। और दूसरा क्रॉस सेक्शनल ओनली आपने ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करना है, मैंने इंटर कर दिया। अब आप यहाँ पे देखें, रूल्ड और स्मूथ पे इस पे काम नहीं करेगा। नॉर्मल पे आपने ऑल क्रॉस सेक्शन पे जब जैसे ही आपने क्लिक किया तो देखें उसने एक सरफेस जनरेट कर दिया है जो कि स्टैंडर्ड सरफेस है। इसी तरह से इसमें ड्राफ्टिंग का ऑप्शन होता है। ड्राफ्टिंग 90 डिग्री का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है आपका वहाँ से जो एंगल, जब ये सरफेस जनरेट करे तो वहाँ से स्टार्टिंग एंगल क्या होना चाहिए। जो स्टार्टिंग एंगल है वो 90 डिग्री है, देखें ये 90 डिग्री है, और एंडिंग का भी 90 डिग्री है। अगर मैं स्टार्ट एंगल इसमें ज़ीरो करता हूँ तो आप खुद देखें कि जो स्टार्टिंग एंगल है वो इसने जो है वो ज़ीरो कर दिया, यानी 90 से स्टार्ट नहीं किया, बस ज़ीरो से इसको स्टार्ट किया। देखें यहाँ से जो लाइन है वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, और एंडिंग जो है वो 90 डिग्री पर हो रही है। इसलिए कि हमने दो ऑब्जेक्ट को रैंडम सेलेक्ट कर लिया था, तो इसने स्टार्ट इसको कंसीडर कर लिया कि स्टार्ट ऑब्जेक्ट आपका ये है, जबकि मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था स्टार्ट ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर, ऑटोकैड जो है वो पहला आपने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया उसी को स्टार्ट करता है। तो अब आप देखें अगर मैं इसको भी ज़ीरो कर दूंगा तो दोनों पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखें बिल्कुल स्ट्रेट है कि इसने सरफेस जनरेट कर दिया है, जो अगर आप टॉप साइड से देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ऑब्जेक्ट सरफेस नज़र आएगा, बिल्कुल 0 डिग्री, इसमें कोई एंगल आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो ये काम जो है वो हमने नहीं करना था। हम लॉफ्ट की कमांड अगेन रन करेंगे और यहाँ पे एक सरफेस जनरेट करेंगे। पहला ये है, दूसरा ये है, और अगेन मैं इंटर करूँगा और ड्राफ्ट पे जाऊँगा। तो 90 डिग्री पे हमने इसको ओके कर दिया है, और अब आप इसको रोटेट करके देखें, देखिए कितना खूबसूरत सा इसने एक सरफेस बना दिया है, शेप बना दिया है। तो ये हमारा स्लाइड का जो है ये टास्क था। अब मैं इससे हट के आपको कुछ और डिफरेंट जो है एक आध ऑब्जेक्ट और बना के दिखा देता हूँ, ताकि इससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई ये लॉफ्ट की कमांड करती है। अब हम क्या करते हैं कि यूसीएस को जो है यहाँ पे टॉप कर लेते हैं और एक रेक्टेंगल हम बनाते हैं यहाँ पे 0,0 से। और F8 का अगर मैं ऑप्शन यूज़ करना चाहूँ तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो हम एक 20 बाय 20 का एक स्क्वायर बना लेते हैं। फिर एक और हम स्क्वायर बनाएंगे इसी स्टार्टिंग में जो 0,0 से, और उसका मतलब जो हमने पॉइंट रखना है सेकंड, वो हम बता देते हैं इसे। और वो हम रखते हैं, अल्लाह भला करे, तकरीबन हम रखते हैं 10,10। ठीक है, एक और हमने रेक्टेंगल बनाना है, और वो रेक्टेंगल थोड़ा छोटा होगा, और उसका जो शेप है वो भी स्क्वायर ही होगा, बस वो 5 बाय 5 का एक बना लेते हैं। अब हमने इन पे जेड में हाइट अप्लाई करनी है। ठीक है, और फिर हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो आपका जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा डिफरेंट शेप का हो। जैसे ये स्क्वायर हमने बनाया है, तो हम स्क्वायर को जो है मूव कर लेते हैं। ठीक है, और मूव करके हम यहाँ पर बिठा देते हैं इसे। और यहाँ पे लाइन की कमांड से मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे एक एज आ जाए, और इसको मैं ट्रिम कर दूँ। ठीक है, अब मैंने इस पूरे ऑब्जेक्ट को पी एडिट की कमांड से ज्वाइन करना है, तो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ और जे की कमांड से, और ये मैं पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओपन आ गया तो इसका मतलब है ज्वाइन हो गया ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक। अब मैं इसको मूव करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे बिठा बिठा दूंगा, 0,0 पर मैंने बिठा दिया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को भी मूव करूंगा यहाँ से यहाँ तक, और इसमें भी एक डिफरेंट शेप जो है वो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। और वो डिफरेंट शेप जो है वो मैं इस तरह का चाह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। और मैं अब इसको पी एडिट की कमांड से अगेन मैं ज्वाइन करूँगा, और मैंने इसको जे के ऑप्शन से सिलेक्ट ऑल कर लेना है, और ओपन लिखा आना ज़रूरी है। फिर मैं इसको मूव करूँगा यहाँ से यहाँ तक। आप इसको माउस की मदद से यहाँ आपने मूव करके बिठा दिया। अब हमने करना ये है कि एक लाइन सेलेक्ट करनी है जो कि डिफरेंट लेयर में आप कर लें, और लाइन जो है वो जेड एक्सिस में आपने उसकी ज्योमेट्री बतानी है। ठीक है, अब इसका एक तरीका ये है कि मैं फ्रंट में अपना जो यूसीएस है वो कन्वर्ट कर लेता हूँ, ताकि मैं फ्रीली जो है माउस से वो बता सकूँ, जो कि जेड डायरेक्शन दी उस जेड डायमेंशन में मैं बता सकूँ। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट से जो ये वाई है एक्चुअली ये जेड है,
मगर मैंने यहाँ पे काम करना था तो मैंने फ्रंट जो यूसीएस है वो सिलेक्ट किया। अब मैं लाइन की कमांड से वाई डायरेक्शन में ऑर्थो की मदद से डिफरेंट पॉइंट्स अपनी मदद से अपनी मर्जी से बता सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे दो पॉइंट्स बताने हैं यहाँ पे। एक पॉइंट बताना है 10 के डिस्टेंस से, ये बता दिया मैंने। और एक पॉइंट जो है वो मैं 20 के डिस्टेंस से बताना चाहता हूँ, वो मैंने बता दिया। ठीक है, अब मेरे पास दो एंड पॉइंट्स आ गए। तो पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मैं मूव करूँगा यहाँ से यहाँ तक, और मैं जूम आउट करके इसके एंड पर इसको मैंने बिठा दिया। इसी तरह से मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट उसको मूव करके इसके एंड पॉइंट पर बिठाना है, जो ये था। बल्कि हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसके मिड पर इसको बिठाते हैं, ताकि जो है वो इक्वल सरफेस आ जाए। वैसे डिफरेंट भी हो सकता है, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। हम इसको मूव करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और मैंने इसके मिड पर इसको बिठा दिया। अब मैंने इस लाइन को इरेज कर देना है, जो मुझे नहीं चाहिए। अब मैं इसको टॉप साइड से अगर देखूँ तो टॉप व्यू से आपको ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर ही लाया होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप इसको थोड़ा आउट ऑफ द सरफेस भी कर देंगे तब भी ये ड्रॉ कर देगा, मगर उसका जो शेप है वो सेंट्रली आपको नज़र नहीं आएगा। तो अब हम यहाँ पर लॉफ्ट की कमांड हम अप्लाई करने लगे। देखिए, दरमियान में जितने भी आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप बना लें, तो जब आप लॉफ्ट इस पर लॉफ्टिंग अप्लाई करेंगे ना, तो जो भी शेप आपने दरमियान में मैनिपुलेट किया है, ड्रॉ किया है, तो वो उसके हिसाब से जो ऑब्जेक्ट है उसका वो शेप ड्रॉ कर देगा यहाँ पे, जैसे आपको ये एग्जांपल नज़र आ रही है। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल आपको लॉफ्ट की अप्लाई करके दिखाऊंगा, जो कि आप सर्कल पे करेंगे, ताकि आपको और अंदाज़ा हो जाए कि आप किस तरह से इस कमांड को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लॉफ्ट की कमांड अगेन अप्लाई करी, और बारी बारी मैंने एक साथ सेलेक्ट नहीं करने ऑब्जेक्ट। मैंने इसको सेलेक्ट करना है, फिर इसको सेलेक्ट करना है, फिर इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और मैंने एंटर किया और क्रॉस सेक्शन में अप्लाई किया। और देखें, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जो ऑब्जेक्ट देखें, रूल्ड है ये और स्मूथ है। रूल्ड में होता ये कि जितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं उतने वहाँ से वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता है, जबकि स्मूथ का मतलब है कि जो ज्योमेट्री है, जितना फ़र्क आ रहा है, जितनी ज्योमेट्री इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, उसके हिसाब से वो पैराबोलिकली उसको या एक्सपोनेंशियली उसको वो चेंज करना शुरू कर देते हैं, तो आपको स्मूथिंग नज़र आती है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ और कॉन्सेप्चुअल पे जाता हूँ। तो देखिए, आपका जो ये सरफेस है इसने किस तरह का कॉम्प्लेक्स सरफेस बनाया। स्क्वायर से वो शुरू हुआ था, दरमियान में उसने बैंडिंग करी, और फिर फाइनली देखें वो उससे उसने मैच कर दिया कितना खूबसूरत तरीके से। तो ये इस तरह का ये ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ना मैं आपको एक फ्लिट की कमांड भी अप्लाई करके दिखा दूँ कि 3D में वो कितनी खूबसूरत लगती है। देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा ऑर्बिट की कमांड है, इसको ज़रा मैं यहाँ शिफ्ट कर लूँ और मैं फ्लिट की कमांड अब रन कर रहा हूँ। देखें, फ्लिट की कमांड में मैं रेडियस अप्लाई करूँगा। रेडियस हम रखेंगे 1। 1 रख के देखते हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये ठीक है या नहीं है, मगर हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, हमने 1 लिख दिया है और ऑब्जेक्ट जो है हमने ये वाला सेलेक्ट किया, और मैं इसको एंटर करूँगा। तो अब आप देखें कि अच्छा, सेलेक्ट दी एज, मैंने ये एज सेलेक्ट किया और मैंने उसको इंटर किया। तो देखें यहाँ पे एक रेडियस आ गया। तो ये रेडियस आप देख रहे हैं, थोड़ा सा अगर हम ये रेडियस और बढ़ाना चाहते हैं तो ये और इंक्रीज़ हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। हम इसको अंडू करते हैं और अगेन फिलिट की कमांड यूज़ करते हैं। रेडियस हम लगाते हैं 3, ठीक है। और सिलेक्ट दी फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मैंने जो है वो ये सिलेक्ट कर लिया। और फिलेट रेडियस जो है वो हमने बता दिया है 3, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 3 रखेंगे। और इस लाइन को सिलेक्ट किया, और आप जहाँ जहाँ इसका रेडियस अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें इसको। ये सिलेक्ट कर लिया और ये वाला पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैंने उसको इंटर कर दिया। अब देखें, यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिक सेव की कमांड है, वो इस उसी वक्त रन हो गई है जब मैंने ये अप्लाई करना था, तो इसलिए कुछ भी नहीं हुआ। तो अगेन मुझे दोबारा मेहनत करना पड़ेगी, और अगेन मैं जो है वो उस साइड को सिलेक्ट करूँगा जहाँ से मैंने स्टार्टिंग करनी है। तो दोबारा वो मुझसे पूछ रहा है फिलिप रेडियस 3, मैंने इंटर किया। अब मैंने ये सरफेस सेलेक्ट किया, ये सरफेस सेलेक्ट किया, ये किया, और ये साइड है मैंने सेलेक्ट करनी जहाँ पे मैं ये रेडियस अप्लाई करना चाहता हूँ। फेलियर वाइल फिल्टरिंग, इसका मतलब है कि ये रेडियस बहुत ज़्यादा हमने अप्लाई कर दिया है और इसको ठीक नहीं लग रहा है ये। तो अब हम अपना जो फिलिट रेडियस है वो दोबारा से हम कम करेंगे, 1 पे ही अप्लाई करके देखते हैं चारों तरफ।
ठीक है, एक हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, यहाँ अप्लाई कर दिया, यहाँ कर दिया, और यहाँ पे भी हम करके देख लेते हैं कि क्या होता है। देखें अब ये रेडियस इसने अप्लाई कर दिया है और 3 रेडियस ने चारों तरफ लगा दिया। देखें कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। तो इस तरह का आप ये ऑब्जेक्ट और स्क्रीन जैसी चाहते हैं आप ये बना सकते हैं। इसी तरह से आप अगर टॉप साइड पे फिलेट रेडियस आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा अपना साइज। जैसे मैं 0.5 कर देता हूँ और ये सिलेक्ट कर लेता हूँ साइड, और एक ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखें यहाँ पे भी आपने फिलेट रेडियस अप्लाई कर दिया, तो ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ना वो इतने ज़्यादा उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगती, तो ये फिलेट रेडियस के साथ जो है वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो एक एग्जांपल मैंने आपको ये करवा दिया और मैं इसको अब डिलीट कर रहा हूँ। तो वापस से 2B वाई फ्रेम मॉडल में आ रहे हैं। अब मैं जो है थोड़ी सी अपनी जो स्ट्रेटजी है वो चेंज करूँगा और एज ई आइसोमेट्रिक पे आ जाऊँगा। अब मैंने करना ये कि फ्रंट व्यू में रहते हुए ना मैं आता हूँ फ्रंट व्यू के अंदर, और यहाँ पे मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगा। मुझे उसकी डायमेंशंस नहीं पता है, मैं एक रैंडम सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से ये, और एक एंड पॉइंट मैंने ई लिख के एंटर किया और यहाँ मैंने क्लिक किया और रेडियस वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया, और मैं इस तरह से यहाँ ये मैंने एक आर्क जनरेट कर लिया भाई। ठीक है, अब मैं एज ये आइसोमेट्रिक के अंदर आ गया हूँ और यूसीएस भी मेरा जो है वो फ्रंट ही है। अब हमने करना ये है कि एक टॉप व्यू में रहते हुए यहाँ पे एक सर्किल बनाते हैं, और सर्किल की जो रेडियस है वो मैं दूंगा 2। ठीक है, फिर एक सर्किल मैंने और बनाना है यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पर, और सर्किल की जगह मैं चाहूँगा यहाँ पे पॉली की कमांड यूज़ करके हम जो है वो 4 साइड वाला एक, सॉरी 4 नहीं 5 साइड वाला पेंटागन बनाए, और उसका सेंटर पॉइंट जो है वो इसके मिड पर बताऊँगा मैं। और उसका जो इंस्क्राइब्ड सर्किल मैंने ऑप्शन यूज़ करना है, और उसका जो रेडियस है वो रेडियस मैंने जो बताना है वो होगा 1.5। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता, मैंने जो रेडियस अभी अंदाजे से बता दिए हैं कहीं इतने ज़्यादा तो नहीं है कि जब ये इन पे लॉफ्टिंग करके ये बैंड करेगा तो ये एरर ना दे दे, मुझे ये नहीं पता अभी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है, और मैं चाहता हूँ कि वो जो ऑब्जेक्ट हो मेरा वो वो भी एक छोटा सर्किल बना देता हूँ मैं, और उसका रेडियस रख देता हूँ मैं 1। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लॉफ्टिंग अप्लाई करनी है, और लॉफ्टिंग के लिए मैं एल और एफ टी और एक एक करके मैं सब ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूँगा, और इसका मतलब है इसने ड्रॉ कर दिया है और अच्छे से कर दिया है। स्मूथिंग पे आपने अप्लाई करना है और मैं इस पर कॉन्सेप्चुअल अप्लाई करूँगा। देखिए आपने एक जो पाइप लाइनिंग है जो आप प्लम्बरिंग के लिए आपने यहाँ पे 3D रिप्रेजेंटेशन अगर बनानी है, मॉडल बनाने हैं, तो आप लॉफ्टिंग की कमांड से बहुत अच्छा सा आप ये बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ज्योमेट्रीज को ड्रॉ कर सकते हैं। लॉफ्टिंग की कमांड की बहुत वैरायटी है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट अंदाज में बहुत सारे तरीक़ों से। तो वो आपने यहाँ पे देख लिया है, और अब हम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है लॉफ्ट की हमने काफ़ी डिटेल में जो है वो एनालिसिस कर लिया है। तो अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट, ये टास्क हमने कंप्लीट कर लिया था। लॉफ्टिंग के स्टेप्स आप याद रख लें, दोबारा मैंने ये स्लाइड में इनको मैंने नोट कर लिया है आप लोगों के लिए कि लॉफ्ट आप जब लिखते हैं तो आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट ऑल कर लें या बारी बारी आप सिलेक्ट कर लें। जब आप डिफरेंट शेप्स को, डिफरेंट सरफेसेस को, स्पेशल ऑब्जेक्ट्स जब आप ड्रॉ करते हैं, स्पेशल ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं 3D जिनका सरफेस क्रॉस सेक्शनल जो होता है वो डिफरेंट होता है, यानी बॉटम सरफेस कुछ है सर्किल है और टॉप सरफेस जो है वो किसी और शेप का है। तो दीज आर स्पेशल ऑब्जेक्ट जो CNC मशीन की टर्म्स में हम कहलाते हैं, हम कहते हैं उनको। तो अब आपने उनको जब फाउंड हो जाए तो आप इंटर करोगे, और क्रॉस सेक्शन वाला जो ओनली आप ऑप्शन है वो आप यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसमें गाइड्स पाथ के भी ऑप्शन हैं, वो आगे क्या कहते हैं, जब आप इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लें तो आप वो उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर ड्राफ्टिंग ऑप्शन है कि 90-90, वो मैंने आपको बता दिया वो क्या होता है कि स्टार्टिंग एंगल 90 रखना है या 0 रखना है। इसके अलावा आप स्मूथ वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जब आप डिफरेंट शेप्स को, ऑब्जेक्ट्स को आप यूज़ करते हैं। तो ये हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट है जो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ से जो एंगल आपको नज़र आ रहा है वो स्टार्टिंग और एंडिंग एंगल है, वो इस तरह से ये चेंज करता है। बाकी डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको किस तरह से सरफेस को हम ज्वाइन करके हम कॉम्प्लेक्स शेप बना सकते हैं गाड़ी का, या मतलब कोई फ्लैग आपने बनाना है फ्लोट करता हुआ, या सी व्यू बनाना है, कोई और कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बनानी हो, आप बहुत अच्छे सरफेस मॉडलिंग कर सकते हैं लॉफ्टिंग की कमांड से।
लॉफ्टिंग की कमांड ना सिर्फ सरफेस मॉडल बनाती है बल्कि वो 3D सॉलिड मॉडल भी ड्रॉ कर देती है, जैसा आपने अभी देखा था। अब जो आज के लेक्चर की जो फाइनल कमांड है वो स्वीपिंग कमांड है। स्वीपिंग कमांड भी बहुत हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट इसकी डेफिनेशन है वो देखेंगे। यू कैन क्रिएट ए 3D सॉलिड और सरफेस बाय स्वीपिंग अ 2D और 3D ऑब्जेक्ट ऑल्सो नोन एज अ प्रोफाइल अलॉन्ग अ पाथ। तो आपने एक उसको ट्रैक बताना है जिसके थ्रू, जैसे आपको याद होगा कि एक्सट्रूजन अलॉन्ग दी पाथ आपने यूज़ किया था। एक्सट्रूजन अलॉन्ग दी पाथ के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आपको जो फेज़ है, फेज़ एंगल है दोनों का आपस में, सरफेस एंगल है, वो आपको याद रखना होता है कि 90 डिग्री रखना है, वरना वो नहीं करता। स्वीपिंग के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वीपिंग जो है वो खुद ही ऑब्जेक्ट को रीअलाइन कर देता है और उस ट्रैक पे वही काम कर देता है जो आप एक्सट्रूजन अलॉन्ग दी पाथ करना चाहते हैं। ठीक है। तो इसका मैं आपको डेमो दूंगा, दो तीन या डिफरेंट टाइप्स के मैं ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे ड्रॉ करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से ड्रॉ होता है। ठीक है। यू कैन स्वीप मोर देन वन प्रोफाइल एट अ टाइम बट दे ऑल मस्ट लाई ऑन द सेम प्लेन। अब ये भी एक प्रॉब्लम है, तो आप सिंगल सिंगल कर लें, मल्टीपल ऑप्शन के चक्कर में ना पड़े। तो मैं यहाँ से यूसीएस अपना टॉप में कन्वर्ट करूँगा और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक हेलिक्स बनाऊँगा, स्प्रिंग। और हेलिक्स की जो सॉरी, हेलिक्स लिख दिया मैंने, हेलिक्स लिखना था। हेलिक्स और एंटर किया मैंने और सेंटर पॉइंट मैंने बता दिया। और ये पूछ रहा है कि इसका जो बेस रेडियस है वो कितना होना चाहिए, तो हम इसको बता देते हैं 3। और अब ये टॉप रेडियस पूछा है, यानी जो टॉप साइड से स्प्रिंग है वो कैसा लगना चाहिए, हम इसको 2.5 बता देते हैं, थोड़ा सा कम। और इसकी हाइट हम बता देते हैं थोड़ी सी ज़्यादा, यानी 10। और इसको हम जूम एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये इस तरह का आपने स्प्रिंग बना लिया। ठीक है। अब उसके बाद इस स्प्रिंग को ज़रा घुमा फिरा के देख लें भाई ये शेप कैसा है। ठीक है, सही है। और अब हम जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाएंगे ना डिफरेंट, तो मैं एक सर्किल भी बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, वो मैंने सर्किल बना लिया है। और उसका जो रेडियस है वो मैं रखूँगा 4। ठीक है। और लाइन की मदद से मैं इसके कॉर्डन टू कॉर्डन ना ज्योमेट्री में ट्रिम कर दूंगा और इस तरह से मेरे पास एक ये भी शेप बन गया। ठीक है। और मैं इसको इरेज कर देता हूँ। और अब हमने इनके कॉपीज जनरेट करनी है, यानी इस आर्क की भी मैं एक कॉपी जनरेट करना चाहता हूँ, वो मैंने यहाँ जनरेट कर दी। और इसी तरह से मैं स्प्रिंग की भी एक कॉपी जनरेट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसके स्प्रिंग की भी कॉपी एक दो या तीन जो है वो ज्योमेट्री मैंने जनरेट कर ली है यहाँ पे। ठीक है। अब हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे जो है वो एक सर्किल बनाते हैं और उसका हम रेडियस रखते हैं 1। इसी तरह से हम यहाँ पे पॉलीगॉन बनाते हैं और उसकी साइड रखते हैं फॉर एग्जांपल 3। सेंटर पॉइंट यहाँ पे रखते हैं। स्क्वायर जो सर्किल है उसका भी रेडियस हम 1 रखते हैं। ठीक है। इसी तरह से हम एक स्क्वायर बनाते हैं यहाँ पे और उसका हम 1,1 जो है वो डायमेंशन बताएंगे और इस तरह से हमने ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया। और इसी तरह से ये तीनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ और वो मैं जो मैंने आर्क बनाया उनके पास इसको ले जाता हूँ मैं। ठीक है। अब हम स्वीप की कमांड है वो रन करेंगे। आप स्वीप की कमांड आसानी से फाइंड कर सकते हैं ड्रॉ के टूल बार के अंदर और इसमें मॉडलिंग। मॉडलिंग के अंदर आपको बहुत सारी 3D जो है वो कमांड्स मिल जाएंगी, तो इसमें स्वीप की कमांड हमने यूज़ करनी है। तो मैं स्वीप इसको करता हूँ सर्किल को। और पहले आपने उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जो स्वीप करना है, यानी स्वीप का मतलब है इस पर मतलब घुमाना है, जैसे झाड़ू को फेरते हैं या वो एक बैट्समैन होता है जो स्वीप शॉट खेलता है। तो इसी तरह से आपने उस ऑब्जेक्ट को जब सेलेक्ट कर लिया, एंटर करें और आपने उस ट्रैक को सिलेक्ट करना है, जैसे ये स्प्रिंग है मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। और मैं ये चाहूँगा यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पे मैं क्लिक कर दूँ ताकि जो भी सरफेस ड्रॉ हो रहा है वो आपको नज़र आता रहे। तो मैं अगेन ड्रॉ पे जाऊँगा, मॉडलिंग और स्वीप की कमांड सेलेक्ट करूँगा और मैंने ये 3 साइड वाला जो ऑब्जेक्ट है मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने स्वीप पे क्लिक किया। इसी तरह मैं इसको स्क्वायर को सिलेक्ट करूँगा और इस पर मैंने ये क्लिक किया। अब आप दोनों ज्योमेट्री, ये तीनों ज्योमेट्रीज को ज़रा गौर से देखें, आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि है तो ये स्प्रिंग, मगर उसका जो शेप है वो यहाँ पे सर्कुलर है, यहाँ पे 3 साइडेड है और यहाँ पे स्क्वायर शेप का एक सर्कल बन गया है।
तो इस तरह से आप ये डिफरेंट जो है वो 3D ऑब्जेक्ट्स वो सिलेक्ट ये ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सट्रूजन अलोंग दी पाथ अगर आप यूज़ करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती और बहुत मुश्किल पेश आती है आपको। तो इस तरह से आपको ये ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्या कहते हैं बनाने में बहुत मुश्किल पेश आएगी एक्सट्रूड की कमांड से। तो आप एक्सट्रूड की कमांड से बचना चाहते हैं, अलोंग दी पाथ वाली बात कर रहा हूँ मैं, वर्टिकल हाइट वाली बात नहीं कर रहा, टेपर वाली हाइट बात नहीं कर रहा, वो तो आप काम उसी से ही करोगे, वो काम ये स्वीप से नहीं कर सकते। मगर जो अलोंग दी पाथ वाला जो ऑप्शन है वो हम जो है वो स्वीप से बहुत अच्छा कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एक्सट्रूजन कमांड। ठीक है, तो अब हम जो बाकी हमने आर्क बनाए थे उन पे भी हम ये स्वीप की कमांड अप्लाई कर देते हैं। तो ड्रॉ मॉडलिंग और स्वीप आपने सेलेक्ट करना है। अब आपने इसको सर्किल को सिलेक्ट किया और फिर उसके बाद इसको मैं क्लिक करूँगा। सॉरी, मैंने ये गलत कर दिया है, और मैंने अगेन स्वीप की कमांड इस सर्किल को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है, और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और एंटर करके इसको क्लिक करूँगा। तो ये हाफ पार्ट है जो कि आर्क आपने बनाया था, तो ये वो आपने डिफरेंट शेप्स आपने ड्रॉ कर लिए हैं बाय यूजिंग स्वीप कमांड। ठीक है, तो जो स्प्रिंग के अंदर आपको शेप नज़र आ रहे थे वो आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से आप ये 3D सॉलिड्स की जो है वो कंप्लीट डिटेल्ड जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है। अब यहाँ पर हम ये हमारा टास्क तो कंप्लीट हो गया है और मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आज का जो लेक्चर है तकरीबन हमने कवर कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और अब थोड़ा सा फ्री स्टाइल में जो है वो हम कुछ और ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके देख लेते हैं कि जैसे ये सर्कल मैंने बनाया है, रेक्टेंगल बनाता हूँ मैं यहाँ से, और 0,0, और ये मैंने एक रैंडम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरह से मैं एक सर्कल बनाता हूँ और उसकी ये डायमेंशन रख देता हूँ। ठीक है, और इसको हम एक और यहाँ पे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉलीगॉन की कमांड से हम पेंटागन ही बना लेते हैं 5 साइड का। ठीक है, और उसका सेंटर पॉइंट मैं ये बताता हूँ, और स्क्वायर भी सर्किल रख के और डिफरेंट शेप मैंने यहाँ से ये ड्रॉ कर लिया है। अब हम इनको डिफरेंट हाइट जो है वो अप्लाई करके देखते हैं कि क्या पता ये बंदा है तो ये नहीं बंदा। तो मैं इसको मूव करूँगा, और मूव जो है मैं इस तरह से करूँगा इसके सेंटर पॉइंट से, और एक्स और वाई में तो ये ज़ीरो होंगे, और जेड में मैं बता देता हूँ कि ये होगा भाई 10। सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक ये कर दी, एट द रेट की कमांड मैंने यूज़ करनी थी वो मैंने यूज़ ही नहीं करी। तो इसलिए कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट तो नहीं चलेगा, वो गलत हो जाएगा। तो मैं इसको सेंटर से करता हूँ, और एट द रेट यानी रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बताना है, 0,0, और 10। ये ऑब्जेक्ट अपनी हाइट पर आ गया। इसी तरह से मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मैं हाइट पर लेके जाऊँगा इस पॉइंट से, और एट द रेट लिखूँगा 0,0, 20। ठीक है, अब हम इसको लॉफ्टिंग ज़रा अप्लाई करके देखते हैं क्या ये लॉफ्टिंग कर सकता है या नहीं, या एरर देगा। ये हम देखते हैं, क्योंकि और क्रॉस सेक्शन हम ड्रॉ करना चाहते हैं। देखें इसने किस तरह से इसको फिट कर दिया है, और ये ऑब्जेक्ट इसने ड्रॉ कर दिया। यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सेंटर से कितना आउट कर लें, और ये ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट शेप्स के। तो ये लॉफ्टिंग की कमांड जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल कमांड है आपकी। जितने 3D ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आपने ये कमांड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, और लॉफ्टिंग की कमांड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जितनी भी रियलिस्टिक मॉडलिंग के अंदर। तो इस तरह से आपने देखना है। अब हम स्लाइड पे आ जाते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल आपको बताई गई थी, जो मैंने आपको करके दिखाई है, तो वो उसी तरह की थी कि कंसीडर द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ स्वीपिंग अ सर्कल along an arc to produce a pipe. Just follow these simple steps. First of all, draw an arc of radius 4 units, or with a start angle of 0 degree plus angle of 180 degree in clockwise direction, and a circle with radius zero point 0.2 units anywhere in the drawing plane है, ये पेन लिख दिया मैंने। Show in figure 9.3 on next page. Then start the sweeping command same as you started revolve and loft command previously. Then select the circle and press enter. In final step, select the path by selecting arc. Final result is shown on the next
पेज। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई थी कि फिगर 9.3 9.4 है कि आपने जो ऑब्जेक्ट है ये याद रखना है कि लॉफ्टिंग के अंदर तो आप बारी बारी सेलेक्ट कर लेते हैं, स्वीपिंग के अंदर आपको करना है ये कि पहले वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसको स्वीप करना है। जब आप उसको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपने एंटर करना है, फिर उसके बाद आपने ट्रैक को सिलेक्ट करना है ताकि वो स्वीप कर दे। तो ये हमारा कंप्लीट जो है वो आज का जो लेक्चर था। तो उम्मीद है कि आपको मतलब अच्छा लगेगा और आप इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये समझ में आएगा और इस तरह से आप जो है वो आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।